नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच BCA स्टेडियम वडोदरा में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी आक्रमण पर आए मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा की घातक गेंदबाजी के सामने इस पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी शांत रही और पहले 2 ओवर में दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाज महज 2 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाए। परंतु दोस्तों, अंततः मैच के तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हेनरी निकोल्स ने मोहम्मद सिराज के खिलाफ अपना हाथ खोला और लेफ्ट साइड की ओर बेहतरीन शॉट खेलते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। वही दोस्तों, अगले ओवर में उनका साथ निभा रहे डेवोन कॉनवे ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा के खिलाफ सामने की ओर खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव जड़ते हुए अपने पारी का चौके के साथ आगाज कर डाला। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन चौके लगाते हुए अपने पारी की शुरुआत कर चुके थे और ऐसे ही कुछ झलकियां अगले ओवर में यानी मैच के 5वें ओवर में भी देखने को मिली, जहां पर एक बार फिर डेवोन कॉनवे ने अपने बल्ले का बेहतरीन खेल दिखाया और मोहम्मद सिराज के खिलाफ खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, धीमी शुरुआत के बीच अब न्यूजीलैंड की रन गति तेज गति से आगे बढ़ती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, लेकिन इसी बीच एक बड़ा वाकया मैदान पर देखने को मिला, जहां पर मैच के 6ठे ओवर में हर्षित राणा के ओवर की दूसरी गेंद पर हेनरी निकोल्स ने अपर कट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे बाउंड्री पर मौजूद कुलदीप यादव के हाथ में चली गई। सबको लगने लगा कुलदीप यादव इस कैच को आसानी से पकड़ लेंगे, परंतु दोस्तों खराब फील्डिंग के चलते कुलदीप यादव इस कैच को पकड़ने में पूरी तरह असफल रहे और कैच छोड़ बैठे और इसी के चलते एक बड़ा जीवनदान हेनरी निकोल्स को प्राप्त हो गया और दोस्तों इसी जीवनदान का फायदा उठाया। ओवर की 5वीं गेंद पर डेवोन कॉनवे ने, जिन्होंने हर्षित राणा के खिलाफ पीछे की और बेहतरीन फुल शॉट जरा और एक बार फिर गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। दोस्तों, शांत शुरुआत तो न्यूजीलैंड की ओर से भले ही देखने को मिली थी, लेकिन अब धीरे धीरे रनों की रफ्तार तेज होती जा रही थी। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगले 2 ओवर भी न्यूजीलैंड ने अपने हित में करता हुआ नजर आया, जहां पर पहले डेवोन कॉनवे ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑफ की ओर एक शानदार चौका जड़ा। वही इसके बाद जीवनदान मिलने वाले हेनरी निकोल्स ने भी हर्षित राणा के खिलाफ पटकी हुई गेंद पर खूबसूरत पुल जड़ते हुए शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में तो भले ही हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी डाली थी, लेकिन इसके बाद काफी खराब लाइन और लेंथ के चलते काफी ज्यादा रन खर्च करते हुए दोनों ही गेंदबाज दिखाई दे रहे थे और दोस्तों इसी के चलते मैच के 9वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया और गेंद थमाई अपने स्पिनर गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को। और दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर ने भी आते ही अपनी बेहतरीन फिरकी के जाल में दोनों ही बल्लेबाजों को फंसा के रखा और इस ओवर में महज 2 रन बटोरने का मौका दिया और अब पावर प्ले का भी अंतिम ओवर न्यूजीलैंड के पास बचा हुआ था। लग रहा था यह अंतिम ओवर भी पिछले ओवर की तरह टीम इंडिया के हित में साबित होगा, परंतु दोस्तों मैच का 10वां यानी पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा की ओर से काफी खराब लाइन और लेंथ मैदान पर देखने को मिली और दोस्तों इसका फायदा दोनों ही न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों ने उठाया और इस ओवर में 2 चौके बटोरते हुए पावर प्ले का 10 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 49 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने जैसी चाहिए वैसी एक ताबड़तोड़ शुरुआत पावर प्ले में टीम को दिला दी थी, लेकिन टीम इंडिया जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद दोनों ही न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंदाज दोनों ही न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले खत्म होने के बाद भी दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी इसी बेहतरीन खेल को जारी रखा और टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए न्यूजीलैंड के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ना जारी रखा। बता दूं, दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर समय बिताने के चलते काफी बेहतरीन तरीके से अब टीम इंडिया के स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज हर किसी को समझ पा रहे थे, जिस कारण हर ओवर में खराब गेंद पर अब चौके देखने को मिल रहा थे, जिसे देख अब टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा के चेहरे पर भी चिंता साफ तरीके से देखने को मिल रही थी, जिस कारण अचानक मैच के 15वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल
चालाकी करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंदबाजी पर बुलाया अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज कुलदीप यादव को। परंतु दोस्तों देखा जाए तो यह चालाकी टीम इंडिया पर भारी पड़ी। जी हाँ, क्योंकि कुलदीप यादव के गेंदबाजी पर आते ही हेनरी निकोल्स ने उनका समाचार लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर अतरंगी अंदाज में रिवर्स स्वीप शॉट जड़ते हुए शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों देखा जाए तो न्यूजीलैंड का हर एक रन अब टीम इंडिया को इस मुकाबले में पीछे की ओर धकेलते जा रहा था। जी हाँ, क्योंकि विकेट तो दूर, टीम इंडिया की गेंदबाज रनों पर भी अंकुश लगाने में अब तक सफल नहीं हो पा रहे थे और दोस्तों इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। मैच के 19वें ओवर में अनुभवी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे, जिन्होंने मैच के 19वें ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और नीचे बैठकर गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए अपने पारी का पहला आसमानी छक्का जड़ दिया और साथ ही भारत के खिलाफ इस पहले वनडे मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं, डेवोन कॉनवे के 50 रन होने के बाद अगले ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज हेनरी निकोल्स ने भी भारत के खिलाफ अपने शानदार 50 रन पूरे किए। दोस्तों न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों का मानो जैसे बोलबाला आज भारतीय गेंदबाजों पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि देखते ही देखते 20 ओवर का खेल अब पूरा हो चुका था और इस 20 ओवर के खेल में ही दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना 50 जड़ते हुए टीम के स्कोर को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया था। दबाव पूरी तरीके से अब टीम इंडिया पर बढ़ते जा रहा था। किसी भी हाल में वापसी करनी थी तो अब न्यूजीलैंड की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना आवश्यक हो चुका था और दोस्तों अंततः ये काम करके दिखाया। मैच का 22वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा ने, जिनके ओवर की शुरुआत तो काफी खराब रही, जहां पर 50 पूरा कर चुके हेनरी निकोल्स ने उनको लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। परंतु दोस्तों कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही कुछ तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर हेनरी निकोल्स ने चौका जड़ने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों बाहर जाती हुई गेंद पर वह इस बार अपने बल्ले का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाए और विकेट कीपर केएल राहुल को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, हेनरी निकोल्स आज भारतीय टीम के खिलाफ 62 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी का अंत होने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी भारतीय खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी, तो साथ ही टीम इंडिया के प्रशंसक भी खुशी से अब झूम उठे थे। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे विल यंग। फिर यहां से अगले 1-2 ओवर को तो सेट बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और विल यंग ने सूझबूझ के साथ खेला और एक बार फिर न्यूजीलैंड के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों मैच के 25वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी आक्रमण पर आए। हर्षित राणा ने अपने तूफानी गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और न्यूजीलैंड के सेट हुए ओपनिंग बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को इस बार अपने तूफानी अंदर आई हुई गेंद में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए इस मुकाबले का दूसरा झटका न्यूजीलैंड को दे दिया। आपको बता दें, डेवोन कॉनवे इस पहले वनडे मुकाबले में 56 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही न्यूजीलैंड की टीम को अब हर्षित राणा ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर 2 बड़े झटके दे दिए थे। देखा जाए तो धीरे धीरे अब टीम इंडिया अपने असली अंदाज में मैदान पर नजर आने लगी थी। ऐसे में दोस्तों दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज डैरेल मिचेल। परंतु दोस्तों अब विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से मैदान में मौजूद दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद अचानक से न्यूजीलैंड की रन गति पूरी तरीके से थम गई और हर ओवर में इक्का दुक्का ही रन। इसके बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बटोरते के हुए नजर आए और दोस्तों इसी बीच कप्तान शुभमन गिल ने भी अपने अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी आक्रमण पर लगा दिया और दोस्तों मोहम्मद सिराज ने भी आते ही कप्तान गिल का फैसला इस बार पूरी तरीके से सही साबित किया और मैच के 29वें ओवर की तीसरी अपनी पटकी हुई गेंद में न्यूजीलैंड के स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज विल यंग को फंसाया और विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए न्यूजीलैंड को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। बता दूं, विल यंग या आज टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 16 गेंद में 12 रन की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों टीम इंडिया के दोनों ही तेज गेंदबाजों ने देखा जाए तो अब भारतीय टीम की शानदार तरीके से इस मुकाबले में वापसी कर दी थी। जी हां, भले ही एक वक्त टीम इंडिया इस मुकाबले में पिछड़ रही थी, लेकिन अब तेज गेंदबाजों के एक बार फिर खेल में आने के चलते टीम इंडिया का पक्ष मजबूत होते जा रहा था। ऐसे में दोस्तों 3 प्रमुख बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स। फिर यहां से डैरेल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों को सम्मान देते हुए एक बार फिर धीमी गति से ही सही लेकिन न्यूजीलैंड का स्कोर बोर्ड के आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों न्यूजीलैंड अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, जिस कारण इसके बाद अगले कुछ ओवर तो काफी धीमा खेल विपक्षी टीम की ओर से देखने को मिला, लेकिन मैच के 31वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में धमाल मचा डाला, जहां पर पहले ग्लेन फिलिप्स ने गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा को आड़े हाथों लेते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर कवर्स की ओर पंच करते हुए एक शानदार चौका जड़ा, तो वही 5वीं गेंद पर डैरेल मिचेल ने भी कड़क स्वीप शॉट का इस्तेमाल करते हुए 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। बता दूं
इस ओवर में सर रविंद्र जडेजा ने अपने खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 9 रन खर्च किए। वही अब लग रहा था जडेजा को चौका लगाने के बाद अब यहाँ से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हर ओवर में बड़ा शॉट लगाएंगे। परंतु दोस्तों ऐसी कुछ झलकियां देखने को मिले उससे पहले ही एक ओवर बाद गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने अपने करिश्माई गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और न्यूजीलैंड के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज फिलिप्स को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया और श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाते हुए न्यूजीलैंड को और एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें ग्लेन फिलिप्स आज टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और महज 12 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम भले ही 5 के रन रेट से रन बनाती जा रही थी, लेकिन अंतराल समय से विकेट गिर जाने के चलते अब टीम इंडिया का पलड़ा इस मुकाबले में हावी होता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों इस संकट की घड़ी में अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे मिचेल है, जिन्होंने आते ही दूसरी छोर पर खड़े डैरेल मिचेल का काफी बेहतरीन तरीके से साथ निभाना शुरू किया और तेज गति से न्यूजीलैंड को एक बार फिर आगे बढ़ना जारी कर दिया। परंतु दोस्तों टीम इंडिया के घातक गेंदबाजी के सामने और एक बड़ा झटका का सामना कुछ ही देर बाद न्यूजीलैंड को करना पड़ा, जहां पर इस बार प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने घातक गेंदबाजी का नमूना न्यूजीलैंड के नए बल्लेबाज मिचेल हे को कराया और मैच के 37वें ओवर में मिचेल हे को अंदर आई हुई गेंद में चकमा देते हुए सीधा क्लीन बोल्ड कर डाला और पूरी तरीके से न्यूजीलैंड को बैक फुट पर धकेल दिया। आपको बता दें मिचेल हे आज 13 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों स्पिनर और साथ ही तेज गेंदबाजों का बेहतरीन साथ मिलने के चलते अब टीम इंडिया ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, क्योंकि अभी तक 200 रन भी न्यूजीलैंड टीम स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा पाई थी और भारतीय टीम ने उनके 5 प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। देखा जाए तो टीम इंडिया का पलटवार अब इस मुकाबले पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल। बता दूं एक छोर से भले ही न्यूजीलैंड की टीम अंतराल समय से अपने प्रमुख बल्लेबाजों को गंवाते जा रही थी, लेकिन एक छोर डैरेल मिचेल ने पूरी तरीके से जकड़ के रखा था, जो हर खराब गेंद पर अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए कभी छक्का तो कभी चौका लगा रहे थे, जिस कारण दोस्तों जल्दी ही भारत के खिलाफ डैरेल मिचेल ने अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया। परंतु तो दोस्तों मानो जैसे दूसरी छोर से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को नजर से लग गई थी। जी हाँ, क्योंकि एक छोर से भले ही डैरेल मिचेल बेहतरीन अनुभव का फायदा उठाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दबाव बनाते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पर उनका कोई भी साथ नहीं निभा पा रहा था। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही डैरेल मिचेल ने अपना 50 पूरा किया, अगले ही ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल गलती कर बैठे और 2 रन चुराने के चक्कर में रन आउट होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें माइकल ब्रेसवेल 16 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों माइकल ब्रेसवेल के रूप में बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अलग ही जल्लोष अब टीम इंडिया के खिलाड़ी मैदान में करते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर बद से बदतर होती जा रही स्थिति को देख न्यूजीलैंड के खेमे में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। जी हाँ, क्योंकि इस विकेट से न्यूजीलैंड की टीम उभरे उससे पहले ही अगले ओवर में और एक बड़े झटके का सामना न्यूजीलैंड को करना पड़ा, जहां पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज झाकारी फॉल्क्स को आते ही गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने अपने घातक गेंदबाजी में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए न्यूजीलैंड को इस मुकाबले का 7वां झटका दे दिया। आपको बता दें झाकारी फॉल्क्स आज भारत के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी के सामने मानो जैसे ताज की पत्तों की तरह अब न्यूजीलैंड की टीम बिखरती जा रही थी। जी हाँ, क्योंकि अब तक 250 रन का आंकड़ा भी न्यूजीलैंड की टीम पार करने में सफल नहीं हो पाई थी और 7 प्रमुख बल्लेबाज टीम का साथ छोड़ चुके थे। हर एक विकेट के साथ देखा जाए तो टीम इंडिया इस मुकाबले को अपने पकड़ में करती जा रही थी। ऐसे में दोस्तों अब मैदान में उतरे क्रिस्टियन क्लार्क, परंतु दोस्तों अब न्यूजीलैंड के पास अंतिम महज 5 ओवरों का खेल बचा हुआ था। अगर विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के सामने खड़ा करना था तो अब मैदान में मौजूद सेट बल्लेबाज डैरेल मिचेल को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैच के 46वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ सेट बल्लेबाज डैरेल मिचेल ने अपना असली अंदाज दिखाया और फुल लेंथ की गेंद पर एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों अगले ओवर में उनके साथ निभा रहे क्रिस्टियन क्लार्क की ओर से भी एक शानदार चौका हर्षित राणा के खिलाफ देखने को मिला। परंतु दोस्तों देखा जाए तो यह तो बस ट्रेलर था। जी हाँ, क्योंकि डैरेल मिचेल का असली तूफान देखने को मिला। मैच के 48वें ओवर में जहां पर गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा की डैरेल मिचेल कायल की बुरी तरह पिटाई कर दी और पहले 3 गेंद पर ही 2 जोरदार चौके और एक आसमानी छक्का जड़ डाला। परंतु दोस्तों इसके बाद डैरेल मिचेल लालच कर बैठे और ओवर की चौथी गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अंततः अपना धैर्य खो बैठे और LBW आउट होते हुए टीम को अहम मौके पर मझदार में छोड़ गए। आपको बता दें डैरेल मिचेल 84 रन की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों डैरेल मिचेल के विकेट गिर जाने के चलते अब न्यूजीलैंड की मुश्किलें काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थीं, क्योंकि अब महज अंतिम 2 विकेट न्यूजीलैंड के पास बचे हुए थे। ऐसे में दोस्तों अब मैदान में उतरे काइल जेमिसन, जिन्होंने इसके बाद बचे हुए आखिरी 2 ओवर में अपना आक्रामक अंदाज दिखाया
और 2 करारे चौके जड़ते हुए टीम को 300 रनों तक पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 301 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से शुभमन गिल और हिटमैन रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों न्यूजीलैंड ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के ढाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए काइल जेमिसन के पहले 5 गेंद को तो रोहित शर्मा ने सम्मान दिया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने अपना असली अंदाज दिखाया और एक खूबसूरत बैकफुट पंच करते हुए शानदार चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। लेकिन इसके बाद अगले 2 ओवर काफी शांत रहे, जहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाज 3 ही रन बटोरने में सफल हो पाए। परंतु दोस्तों रोहित शर्मा कहां रुकने वाले थे? जी हां, क्योंकि मैच के चौथे ओवर में एक बार फिर रोहित ने अपना हाथ खोला और गेंदबाजी आक्रमण पर मौजूद झाकारी फॉल्क्स के खिलाफ ओवर की पहली ही गेंद पर सामने की ओर उड़ता हुआ एक जोरदार चौक जड़ दिया। दोस्तों अब तक पहले 4 ओवर में हिटमैन रोहित शर्मा 2 चौके जड़ते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर चुके थे, लेकिन दूसरी छोर से उनका साथ निभा रहे शुभमन गिल का बल्ला अभी तक पूरी तरीके से खामोश था, जो काफी जूझते हुए आज एक बार फिर मैदान पर नजर आ रहे थे। परंतु दोस्तों अंततः 5वें ओवर में शुभमन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और काइल जेमिसन के खिलाफ कवर की ओर जोरदार प्रहार करते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। दोस्तों देखा जाए तो पावर प्ले के पहले 5 ओवर में टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने एक ढाकड़ शुरुआत टीम इंडिया को दिला दी थी, लेकिन मानो जैसे यह तो बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि असली मजा देखने को मिला मैच के 6ठे ओवर में, जहां पर रोहित ने अपने जाने माने अंदाज में अपना अनोखा रूप मैदान में दिखाया और न्यूजीलैंड गेंदबाज झाकारी फॉल्क्स के खिलाफ पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा डाला। परंतु दोस्तों रोहित का असली तूफान देखने को मिला मैच के 7वें ओवर में, जहां पर गेंदबाजी पर आए काइल जेमिसन की रोहित शर्मा ने मानो जैसे धज्जियां ही उड़ा दी। जी हां, पहले ओवर की दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए अंपायर के सर के ऊपर से 101 मीटर का एक आसमानी छक्का जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील करते हुए पूरी तरीके से इस ओवर को अपने हित में कर डाला। दोस्तों एक छोर से रोहित शर्मा तो दूसरी छोर से शुभमन गिल कुछ अलग ही अंदाज में आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते जा रहे थे, जो हर ओवर में कभी चौका तो कभी छक्का जड़ रहे थे। परंतु दोस्तों तभी टीम के लिए ढाकड़ पारी खेलने वाले रोहित शर्मा अंततः मैच के 9वें ओवर में अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी पर आए काइल जेमिसन के खिलाफ आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में माइकल ब्रेसवेल को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें रोहित शर्मा को आज एक ढाकड़ शुरुआत तो मिली, लेकिन वह टीम के लिए आज महज 26 ही रन बना पाए। दोस्तों धमाकेदार शुरुआत मिलने के बावजूद अब पावर प्ले के 10 ओवर के भीतर ही टीम इंडिया अपने ढाकड़ बल्लेबाज को गंवा चुकी थी, जिसे देख अलग ही जल्लोष अब विपक्षी टीम में देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे सबके चहेते किंग विराट कोहली, जिन्होंने आते ही अपने पारी की चौथी गेंद पर अपने बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और सामने की ओर खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव जड़ते हुए शानदार चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला और पावर प्ले का 10 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 48 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों रोहित शर्मा के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बावजूद देखा जाए तो जैसी चाहिए वैसी एक शानदार शुरुआत अब भारतीय टीम को मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी न्यूजीलैंड ने दिए हुए लक्ष्य से टीम इंडिया काफी दूर थी। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद किंग विराट कोहली और शुभमन गिल को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए ताबड़तोड़ खेल दिखाना जरूरी था। और दोस्तों ऐसे ही कुछ झलकियां मैच के 12वें में ओवर से देखने को भी मिली, जहां पर गेंदबाजी पर आए क्रिस्टियन क्लार्क का स्ट्राइक पर मौजूद किंग विराट कोहली ने काफी बेहतरीन तरीके से समाचार लिया और पहले कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर जोरदार चौका जड़ा। वहीं इसके बाद अगली गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों इस ओवर में तो विराट कोहली ने अपना असली अंदाज दिखाया था, लेकिन इसके बाद अगले ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह फोड़ डाला, जहां पर गेंदबाजी पर आए आदित्य अशोक के खिलाफ टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल ने सामने की ओर 90 मीटर का एक आसमानी छक्का जड़ा। तो वहीं इसके बाद किंग विराट कोहली ने भी अपने मैदान में होने का बेहतरीन तरीके से सबूत पेश करते हुए बची हुई 5 गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। दोस्तों पावर प्ले तो भले ही पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, लेकिन किंग विराट कोहली और शुभमन गिल की कुछ अलग ही झलकियां आज मैदान पर देखने को मिल रही थी, जो अच्छी गेंद को सम्मान तो पूरी गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार समय समय पर पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण दोस्तों जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर ली।
दोस्तों देखा जाए तो पूरी तरीके से अब टीम इंडिया के दोनों ही धाकड़ बल्लेबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल गेंदबाजी में हर ओवर बाद बदलाव कर रहे थे, लेकिन हर पेत्रा पावर प्ले के बाद उनका असफल होता हुआ मैदान पर नजर आ रहा था। और दोस्तों इसी बीच शुभमन गिल ने गेंदबाजी पर आए स्पिनर के खिलाफ नीचे बैठकर गेंद को घसीटा और एक आसमानी छक्का जड़ दिया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 123 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों टीम इंडिया भले ही रोहित शर्मा के रूप में अपना बड़ा विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन जब से किंग विराट कोहली मैदान में उतरे थे पूरी तरीके से उन्होंने टीम इंडिया को संवार लिया था। जी हाँ, क्योंकि एक छोर से भले ही शुभमन सूझबूझ के साथ अपने पारी को भून रहे थे, लेकिन विराट कोहली जब से मैदान में उतरे थे वह अपना निराला अंदाज दिखाते हुए चौकों छक्कों में डील करते जा रहे थे। और दोस्तों इसी के चलते जल्दी ही इस पहले वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों वक्त के साथ अब धीरे धीरे टीम इंडिया की यह साझेदारी विपक्षी टीम न्यूजीलैंड के लिए खतरा साबित होती जा रही थी। जी हाँ, क्योंकि अब हर ओवर में काफी आसानी से कभी चौका तो कभी छक्का देखने को मिल रहा था। ऐसे में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब न्यूजीलैंड को टीम इंडिया की इस जोड़ी को तोड़ना आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों अंततः यह काम करके दिखाया। मैच का 27वां ओवर लेकर आए आदित्य अशोक ने, जिनके ओवर की शुरुआत तो काफी खराब रही, जहां पर किंग विराट कोहली ने पहले ही गेंद पर उनको एक जोरदार चौका जड़ा। लेकिन दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर जैसे ही आदित्य अशोक के सामने शुभमन गिल आए, वह गलती कर बैठे और कवर की ओर शॉट खेलने के चक्कर में ग्लेन फिलिप्स को एक आसान सा कैच थमाकर अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दे कप्तान शुभमन गिल आज टीम के लिए 56 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों शुभमन गिल के विकेट के साथ ही अब टीम इंडिया अपने दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, जिसे देख विपक्षी खेमे में जहां खुशी की लहर थी तो वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे सरपंच साहब यानी अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, जिन्होंने आते ही अपना आक्रामक अंदाज मैच के 31वें ओवर में विकेट चटकाने वाले आदित्य किशोर के खिलाफ दिखाया और ओवर की दूसरी गेंद पर पहले एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया तो वहीं इसके बाद बची हुई गेंद पर और 2 चौके अपने खाते में जोड़ लिए। दोस्तों एक छोर से किंग विराट कोहली तो सेट होने के चलते बेहतरीन बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी उनका हाथ से हाथ मिलाकर काफी बेहतरीन साथ निभाते हुए टीम इंडिया को काफी तेज गति से जीत की ओर ले जा रहे थे। और दोस्तों इसी के चलते जल्दी ही भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। वही अब किंग विराट कोहली भी काफी तेज गति से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। सबको लग रहा था आज कोहली जरूर अपना शतक पूरा करेंगे, परंतु दोस्तों तभी शतक के करीब बढ़ रहे किंग विराट कोहली अपना धैर्य खो बैठे और काइल जेमिसन के खिलाफ आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अहम मौके पर कैच आउट होकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दे विराट कोहली अपने शतक से 7 रन से चुके और 93 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। ऐसे में दोस्तों विराट कोहली के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा, जिनके पास आज बड़ी पारी खेलने का एक सुनहरा मौका था, परंतु दोस्तों काइल जेमिसन की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने जडेजा बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह चूक गए और कैच आउट होते हुए सस्ते में पवेलियन लौट गए। दोस्तों एक ही ओवर में 2 बड़े झटके लग जाने के चलते सभी भारतीय प्रशंसकों में अब सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि अभी भी टीम इंडिया जीत के लिए 60 गेंद पर 60 रनों की जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों अब मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल, परंतु दोस्तों टीम इंडिया जडेजा और विराट कोहली के विकेट से उभरे उससे पहले ही एक ओवर बाद एक बार फिर काइल जेमिसन ने अपने जादुई गेंदबाजी का नमूना भारतीय टीम को कराया और इस बार अपने तूफानी गेंदबाजी में सेट हुए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को फंसाया और सीधे गीलियों को बिखेरते हुए पूरी तरीके से इस मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया। आपको बता दें श्रेयस अय्यर 49 रन पर पवेलियन लौटे। दोस्तों लगातार एक के बाद एक 3 बड़े झटके लग जाने के चलते अब देखा जाए तो विपक्षी टीम मुकाबले में पलटवार करती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब भारतीय टीम का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में मैदान में उतरे हर्षित राणा। आवश्यकता थी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सूझबूझ के साथ खेल दिखाने की, और दोस्तों ऐसा ही कुछ इसके बाद राहुल और हर्षित राणा की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद अपने अनुभव का काफी बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और अच्छी गेंद को सम्मान तो बुरी गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए टीम इंडिया को आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और दोस्तों इसी के चलते अब स्थिति ऐसी हो गई कि अंतिम 5 ओवर में टीम इंडिया को अब 34 रनों की जरूरत थी, परंतु दोस्तों तभी केएल राहुल का साथ निभा रहे हर्षित राणा गलती कर बैठे और पटकी हुई गेंद पर पुल लगाने के चक्कर में विकेटकीपर के हाथों कैच आउट होते हुए 29 रन की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप ली। ऐसे में दोस्तों अब आखिरी ओवरों का खेल बचा हुआ था। मैदान में उतरे वॉशिंगटन सुंदर लग रहा था, अंतिम गेंद तक मुकाबला जरूर जाएगा, परंतु दोस्तों इसके बाद केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर ने काफी बेहतरीन खेल न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ दिखाया और काफी आसानी से इस पहले वनडे मुकाबले को अपने नाम कर डाला। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।